हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 सीबीएसई एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस यानी 12वीं कक्षा का जो है राजनीति विज्ञान काफ़ी महत्वपूर्ण है। और हमारा चैप्टर जो आया है अंतर्राष्ट्रीय संगठन यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। आज जो हम यहाँ पर करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। यानी सीबीएसई एनसीईआरटी के अंतर्गत जो बुक है उसमें मेन जो पॉइंट है उस पर हम डिस्कस करेंगे, एनालाइज करेंगे और हर एक बात पर जो है विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा आपको एग्ज़ाम व्यू से, क्योंकि यहाँ पर हम पॉइंटों को जो है एनालाइज करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि ये पॉइंट जो होंगे आपको हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में बताए जाएंगे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। समझाया तो जाएगा ही जाएगा, प्लस ये आपके अक्षर भी सामने दिखेंगे, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए बन जाता है। लेकिन ये पॉइंट सब करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू न जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपान सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। टुडे वी डिस्कशन मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, क्लास 12 सीबीएसई एनसीईआरटी। दैट्स important here. You know that there is a point view. The first point arrive here, international organization. There is international organization chapter, but point here international organization. International organization are boarded and there is an objective which play an important role in the resolving or depth at the international level and establishing peace and security and creating a humorous environment among different countries. You know that's important. International organization mean here. There is a resolving a international level and peace and security and create a humorous environment among a different country. That's important. The next year, a need for international organization. You know that's important. A need for international organization here. The reason first here, some problem are like this. It's not easy for anyone country to deal with it. In such situation, international organization help. That's important. Some problem there is not easy for their solution, because this problem is very critically. So there is such a situation, international organization help them. And second here, to resolve our international debt peacefully. That's important and helpful in the preventing wars. This is the most important problem for international level here. There is a war. An international organization helpful in the preventing of wars. That's important. The next point is that's important. Helpful in a world economic development. The international organization help us a world economical development and the dealing with the natural disaster epidemics. You know that international organization dealing with the natural disaster and epidemics. And also here to promote international cooperation. The international organization here promote to international cooperation here. And talking a global warming. There is a global warming problem today is a very big problem. But international organization help us
tackling of global warming. That's important here. The next year, main international organization. There is a main international organization here, a Leagues of Nations, and United Nations also, and World Bank here, and World Trade Organization, and International Monetary Fund. That's important. And the next year, Amnesty International. And the next point, Human Rights Watch. And there is an International Red Cross Society. There is an international organization. In those, there is the international organization here. The next year, United Nations, UNO. United Nations means UNO, established here 24 October 1945. The member here 193 and headquarters here New York. There is a most important here, United Nations, the established here 24 October 1945, the times of Second World War, and member here 193 and headquartered here New York. The United Nations Organization means UNO has established on 24 October 1945. UNO is the successor to the Leagues of Nations. At the time of the establishment of United Nations, there were 51 members in the United Nations. India was also included among its founding members. As of May 2030, it is a number of members has increasing to here 193. The 193 member is South Sudan. India became its a member on 30 October 1945. That's important here. यहाँ पर जो हम चैप्टर कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन, काफ़ी महत्वपूर्ण है 12वीं कक्षा के बच्चों के लिए, जिनके एनसीईआरटी के अंतर्गत ये पॉइंट व्यू बनाया जा रहा है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा एग्ज़ाम व्यू से। जो इन पॉइंटों के एनालाइज जो बच्चे कर लेते हैं उनका पूरा जो होगा अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अंतर्गत पूरा सिलेबस जो है कवर हो जाएगा। और ये पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण है, आसान है, शॉर्ट है और समझने लायक है, और इसको समझना आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। और इसलिए देखा जाए तो ये जो बच्चे कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इतना पॉइंट काफ़ी सख्त महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि इसमें हर बातों का जो है एनालाइज बहुत ही आसान तरीके से हो रहा है। देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन अपने उद्देश्य में व्यापक होते हैं। यानी देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है अपने उद्देश्य में व्यापक का अर्थ होता है कि ये अपने उद्देश्य के लिए सदैव तत्पर रहते हैं और इनका जो है क्षेत्र काफ़ी क्षेत्रों में फैला हुआ है। जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवादों को समाधान और शांति व सुरक्षा स्थापित करने में विभिन्न देशों के मध्य सौहार्दपूर्ण वातावरण का निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आपको मैं बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन का बनाने का सबसे बड़ा उद्देश्य ये था कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुई ऐसे कोई भी युद्ध न हो, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन का गठन किया गया। और यह काफ़ी महत्वपूर्ण समय काल था। 1945 में इसकी गठन की गई और इसको सदस्य की संख्या भी 100 से 93 तक था, यानी 193 थी। लेकिन फिर भी ये संगठन जो है आज 2023 के आसपास ये फेल नज़र आ रही है। कारण क्या है कि आज पूरा विश्व जो है थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रही है। देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन का बनाने का एक ही मतलब था कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवादों का समाधान कर सके। यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई विवाद आती है धर्म के रिगार्डिंग, ज़मीन के रिगार्डिंग, क्षेत्र के रिगार्डिंग, तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है बिना युद्ध करवाए उन विवादों का समाधान करने के लिए बनाई गई थी। अंतर्राष्ट्रीय संगठन का एक ही कार्य था, शांति सुरक्षा स्थापित करना, और वो विभिन्न देशों के मध्य सौहार्दपूर्ण वातावरण का निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की बात की गई थी। तो देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो बनाई गई थी
ये बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य के लिए बनाया गया था। विवादों को समाधान करना, शांति व सुरक्षा का जो है व्यापक फैलाव करना, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण उद्देश्य थे और काफ़ी ज़रूरी भी थे। और यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता क्यों पड़ी, आखिर अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्यों बनाया गया। कहते हैं कुछ समस्या ऐसी होती है जिसे निपटाना किसी एक देश के लिए आसान नहीं होता है, ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय संगठन मदद करती है। देखिए, कोई ऐसी समस्या उत्पन्न हो जाए जिसको आप स्वयं सुलझाने में सक्षम नहीं रहते हो और एक दूसरे की बातों का कोई देश नहीं मानता है, तो इसीलिए विश्व में एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना किया गया, जिसका एक उद्देश्य था कि अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्दे रहें, अंतर्राष्ट्रीय जो वाद विवाद रहें, उसको अंतर्राष्ट्रीय संगठन में सुलझाया जा सकता है और देश में जो है शांति और सुरक्षा का जो है माहौल बनाया जा सके। अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण ढंग से समाधान निकालना अंतर्राष्ट्रीय संगठन का एक सबसे बड़ा उद्देश्य था, लेकिन युद्धों को रोकने में सहायक करना। मैंने आपको पहले ही कहा था कि जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ तब जाके जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन की गठन की गई थी, लेकिन देखा जाए तो इसका एस्टेब्लिशमेंट जो हुई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय हुआ था। कहते हैं जो है एक और भी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी प्रथम विश्व युद्ध में, जिसके फेल हो जाने के कारण अंतर्राष्ट्रीय संगठन का जो है गठन की गई, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन का कार्य होता है कि जो युद्ध हो रहे होते हैं उसमें मध्यस्थता का काम करे, युद्ध के कारणों को तलाशे और देशों में समझौता करे और युद्ध से बचा जा सके। क्योंकि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में युद्ध देखने को मिला उसे पूरा देश भयभीत हो गई और वो चाहती थी कि भविष्य में ऐसा कोई भी युद्ध न हो, क्योंकि परमाणु बम का भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इस्तेमाल किया गया था और प्रथम विश्व युद्ध में तो आपको पता ही होगा कि उसका भी दशा अच्छी नहीं थी। तो इसी कारण पूरे विश्व ने ये डिसाइड किया कि हमें एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए जिसकी बात हर एक देश माने। लेकिन आज देखिए, जैसे प्रथम विश्व युद्ध में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी वो फेल हो गया, फिर सेकेंड विश्व युद्ध में जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन का स्थापना की गई और आज देखा जाए तो आज ये ऑर्गेनाइजेशन फेल है। कारण क्या है, आज हम थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब है इस ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पर काम कुछ भी नहीं रही। लेकिन देखा जाए तो युद्धों को रोकथाम में सहायक सिद्ध होना चाहिए था अंतर्राष्ट्रीय संगठन को, और इसी के लिए इसको बनाया भी गया था। विश्व के आर्थिक विकास में सहायता, यानी किसी भी देश में इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था बिगड़ता है तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है दूसरे देशों को से कह के उस देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने में हेल्प कर सकती है। यानी देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके पश्चात देखिए तो प्राकृतिक आपदा महामारी से निपटना अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्य उद्देश्य था कि किसी भी देश में आपदा हुई, महामारी जैसी घटना घटी, उस देश को अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है सहायता करेगा। ये मुख्य आवश्यकताएं थी इसको बनाने का। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन का सबसे बड़ा आवश्यकता थी। वैश्विक ताप वृद्धि से निपटना, यानी जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उससे कोई एक देश निपट नहीं सकता है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग जो है पूरे विश्व के लिए चिंता का विषय है और किसी एक देश के पहल करने से कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए देखा जाए तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय संगठन का काम काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है कि वैश्विक ताप वृद्धि जो हो रही है उससे निपटा जाए और इसे जहाँ तक हो संभव हो इसको जो है रोका जाए, और ये तभी रोक सकता है जब हर एक देश इसके प्रति अग्रसर होगा। देखा जाए तो मुख्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन कई थे, यानी देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण थे कि इसके अंतर्गत जो है बहुत से अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाए गए, और इसमें से मुख्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन थे लीग ऑफ नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, एम्नेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट वॉच एंड अंतर्राष्ट्रीय रोड क्रॉस सोसाइटी। ये सारे के सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं जिनको पूरे विश्व में जो है तालमेल बैठाना, शांति और सुरक्षा का जो है बहाली करना, ये उद्देश्य थी। और इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था के साथ साथ व्यापार में जो है सहूलतें देना, ये सारे जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन का उद्देश्य था। और ये सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन काफ़ी महत्वपूर्ण जो है आज के समय में निभा रहे हैं। आगे देखिए तो हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ काफ़ी महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है और इसकी स्थापना देखा जाए तो 24 अक्टूबर
1945 को की गई थी। और जब इसकी समय स्थापना इसकी हुई थी उस समय इसके कुल सदस्यों की संख्या जो थी 193 थी और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में थी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनए की जो स्थापना 24 अक्टूबर 1945 और सदस्यों की संख्या 193, मुख्यालय न्यूयॉर्क में थी। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनए की स्थापना की गई और यूएनओ लीग ऑफ नेशन का उत्तराधिकारी है। आपको ये कन्फ्यूज़न होगा कि लीग ऑफ नेशन क्या थी। लीग ऑफ नेशन जो थी प्रथम विश्व युद्ध में बनाई गई थी और इसको बनाने का उद्देश्य भी वही था जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाने के उद्देश्य थे कि पूरे विश्व को भीषण युद्ध से रोकना और जनमानस में शांति की स्थापना करना और पूरे नेशन को जो है एकजुट करना। यानी देखा जाए तो भविष्य में युद्ध न हो इसलिए लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई। लेकिन देखा जाए तो कुछ वर्षों के बाद जब 1939 से में जो देखा जाए तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई और इसका समय काल था 1939 से लेके 1945 तक जो विश्व युद्ध हुई। और इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण जो थी वो कुछ समस्याएं थी, लेकिन यहाँ पर लीग ऑफ नेशन फेल हो गई। लेकिन जब लीग ऑफ नेशन फेल हुई तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई और संयुक्त राष्ट्र संघ का वही उद्देश्य रखा गया जो लीग ऑफ नेशन का उद्देश्य था। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के समय संयुक्त राष्ट्र संघ में सिर्फ 51 सदस्य थे। यानी देखा जाए तो उस समय संयुक्त राष्ट्र संघ में सिर्फ 51 देश ही इसके सदस्य थे। भारत भी इसके स्थापक सदस्यों में शामिल था। यानी जब इसकी स्थापना हुआ तो भारत भी इसका सदस्य बन गया था। मई 2013 तक इसके सदस्यों की संख्या जो है 193 हो गई। यानी देखा जाए 2013 तक इसके सदस्यों की संख्या में 193 हो गई और 193 सदस्य दक्षिण सूडान था। यानी 193 जो देश था वो दक्षिण सूडान था और भारत इसका सदस्य जो है 30 अक्टूबर 1945 में बना। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यह बात है कि भारत इसका सदस्य 30 अक्टूबर 1945 में बना और जब ये बनाई गई यूएनओ उस समय सिर्फ 51 सदस्य था, लेकिन 2013 तक इसकी सदस्यों की संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई, 193 हो गई। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है और ये पॉइंट व्यू काफ़ी महत्व रखेगा एग्ज़ाम के लिए। अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा और चाहते हो और भी वीडियो आपको इसी प्रकार प्राप्त होता रहे तो जर्नल सी बात है दोस्तों, चलो सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो है इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, क्योंकि आपको पता ही होगा कि तिरपान स्टडी सेंटर एक ही बात पे विश्वास रखता है, शेयर ही दूसरे बच्चों का केयर बन सकता है और दूसरे बच्चों जो केयर करते हैं उसके लिए तिरपान स्टडी सेंटर हमेशा अग्रसर रहता है। इसलिए सोचना नहीं है, शेयर की भावना आपके मन में बरकरार रहना चाहिए। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है और चाहते हो कि और भी वीडियो आपको इसी प्रकार प्राप्त होता रहे, सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, अभी तिरपान स्टडी सेंटर सब्सक्राइब करके मोबाइल में सेव कीजिए।